अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आई होप कल का शो आपको अच्छा लगा होगा और आप जहन में रखेंगे जब लंच बॉक्स आप बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम 3 रेसिपीज़ लेके आए हैं। केले, अगेन केले की एक रेसिपी है बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं नेस्ले मिल्क पैक क्रीम उसके साथ। और केले वैसे बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। अगर आप केले पूरे ऐसे साबुत दे देते हैं, कुछ बच्चे इतने लेज़ी होते हैं वो पील करके नहीं खाना चाहते हैं। अगर आप स्लाइसेस में काट के देते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के देते हैं कि डिसकलर ना हो, काले ना पड़ें, तो बच्चे कहते हैं खट्टे लगते हैं। आई नो बहाने इतने निकालते हैं इफ़ दे डोंट वांट टू ईट समथिंग। तो हमने सोचा कि कुछ मीठा भी हो जाए। अगर मिक्स करके हम नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के साथ, कैरमल सॉस के साथ और बिस्किट के क्रम्स के साथ ये पेश करेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई इट आउट। छोटे से बॉक्सेस में आप बंद करके रख के दे सकते हैं। आई गॉट दीज नाइस बोल्स, उसमें हम निकालेंगे। अब सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज़ केले हैं, क्रीम है, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम है, ठीक है। और आपको पता है ये क्रीम इतनी अच्छी क्वालिटी की है। हमेशा जब भी मैं कोई भी डिज़र्ट बनाती हूँ, बेशक मैं गनैश क्यों नहीं सिर्फ बना रही हूँ, इसी क्रीम का मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं डेयरी की फ्रेश क्रीम नहीं लेती हूँ। किस तरह बनाई गई हो वो खट्टी पड़ जाती है और उसका वेट भी हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता। ये तो हमें पता है कि 200 मिलीलीटर्स लिखा है तो उतना ही होगा। और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। ये हीट होती है जब क्रीम नेस्ले मिल्क पैक की, तब ये फटती भी नहीं है। तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा। आई यूज़ इट फॉर ऑल माई डिज़र्ट्स एंड केक्स। मैं क्या करूँगी, लेयर कर देंगे, आप पूरा मिक्स कर दीजिए। लेकिन हमें क्रम्स चाहिए, बिस्किट के क्रम्स चाहिए। तो कोई भी टी टाइम की बिस्किट्स आप ले लीजिएगा, प्लेन बिस्किट्स, उसको आप डाल दीजिएगा फूड प्रोसेसर में, उसके क्रम्स कर दीजिएगा। मैं क्या करती हूँ, पैकेट्स ला के बहुत सारे क्रम्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर 2-2 चम्मच आपने निकाला और इस्तेमाल कर दिया। ये सारी चीज़ें आप करके रख सकते हैं। ज़ाहिर है सुबह में लंच बॉक्स देने के टाइम पे बच्चों को भी उठाना है, नाश्ता भी खिलाना है, उनको तैयार भी करना होता है अगर छोटे होते हैं तो फिर मम्स के पास टाइम नहीं होता है टू मेक ऑल दीज रेसिपीज़ फ्रॉम स्क्रैच। तो ये ऐसी रेसिपीज़ मैं इस हफ्ते लेके आई हूँ कि आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर अहेड कर देंगे, एक रात पहले बना के रख देंगे। कॉस क्रम्स हो गए इसके तैयार। आप बिल्कुल फाइन पाउडर भी कर सकते हैं। आपको ऊपर स्प्रिंकल करना हो स्प्रिंकल कर दीजिए, अंदर एक अच्छा सा बाइट आ जाता है। ठीक है जी, ये है। फिर हम इसमें नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का एक पैकेट खोल के डाल देंगे। आराम से ये खुल भी जाता है। सब कुछ आप मिक्स कर दीजिए। और केले लीजिए, कि स्लाइसेस आप काट के अंदर मिक्स कर दीजिएगा। चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर। इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, बट दिस इज़ बनाना क्रीम। कोई भी फ्रूट के साथ आप बना सकते हैं। बच्चों की जो भी फेवरेट फ्रूट हो आप उसको इस्तेमाल करिए। ठीक है जी, और मिक्स कर देते हैं। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, बनानास और क्रश्ड बिस्किट्स। I'll add one more Nestle Milk Pack cream का पैकेट। थिक क्रीम बेहतरीन है डिज़र्ट्स के लिए, पकाने के लिए, गनाश के लिए।
केक के लेयर्स के बीच में डालने के लिए। ये देखा आपने, बस दिस इज डन। अब मैं इसको कोई भी बोल्स में, ग्लासेस में, किसी भी चीज़ में आप उसको निकाल दीजिए और ऊपर से हम सॉस डाल देंगे। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। आप सब कुछ मिक्स भी करके, आप सॉसेस मिक्स भी करके बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। अंदर चॉकलेट सॉस हो या मैं ये कैरेमल सॉस यूज़ करने जा रही हूँ। ग्रेप्स भी हैं सीजन में, एनी फ्रूट दैट योर चाइल्ड लाइक्स। आज की दूसरी जो रेसिपीज़ हैं उसमें हैंड पाई है, जो कि आप कोई भी फिलिंग के साथ बना सकते हैं। मैं चिकन के साथ कर रही हूँ और उसमें हम यूज़ करेंगे नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, और एक और रेसिपी है जिसमें हम नेस्ले मिल्क पैक दही का इस्तेमाल करेंगे, वो है जनाब रोटी रैप्स जो हमारे होते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ डन। आप इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और ये बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। केले अंदर होंगे मिक्स्ड विथ नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और सॉस वगैरह, तो वो टेस्टी भी लगेंगे और फ्रूट भी हो गई। और ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा कि सिर्फ इसमें केले हैं, कैरेमल या चॉकलेट सॉस है या बटर स्कॉच सॉस आता है, वो बिस्किट के हमने क्रम्स अंदर मिक्स कर दिए थे और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, ठीक है। ये रेसिपी हमारी हो गई कंप्लीट। और अब हम ऐसे करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आएंगे तो विल क्लीन अप ऑल दिस एंड देन वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट रेसिपी, जिसको हम पफ पेस्ट्री के साथ बनाएंगे। पफ पेस्ट्री को हम इस तरह के मोल्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये दिखाइए प्लीज। ठीक है, ये मोल्ड्स हैं इस तरह के। आप पफ पेस्ट्री रखें, इसको बंद कर दें और ये इस तरह का डी शेप का समोसा बन जाता है और उसको फिर आप बेक कर दीजिए। इस तरह के मिलते हैं, ये वाले हैं, हर चीज़ आपको मार्केट में मिल जाती है। कुछ नहीं हो, ऐसे मोल्ड्स नहीं हो, ये कुकी कटर्स तो मिलते ही हैं ना, कुकी कटर से आप काट लीजिएगा और फिर उसको एक तरफ भर दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा, तो टी शेप समोसा हो जाएगा। चिकन का फिलिंग करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे क्रीम, नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम थोड़ी सी डालेंगे और हम इसको बनाएंगे और फिर हम इसको फिल करेंगे पफ पेस्ट्री में और फिर उसको हम बेक करने रखेंगे। तो ये रेसिपी हम नेक्स्ट करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, कोई भी मोल्ड हो उसका साइज़ का थोड़ा सा बड़ा कुकी कटर लीजिएगा। अब मेरे पास इसी के साइज़ का था तो इससे थोड़ा सा बड़ा, आई एम यूजिंग दिस एज एन आउटलाइन, ठीक है। थोड़ा सा इससे बड़ा लीजिएगा ताकि बंद जब हम करें तो बेशक फिर आप यहाँ से साइडों से एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। ये हम करते रह जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है एक आध और बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। पफ पेस्ट्री है ये, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से भी कर सकते हैं। मैंने सोचा ज़रा पफ बनाते हैं आज इसको, ठीक है। ये बना के आप फ्रीज़र भर के रख सकते हैं। इसमें कोई भी फिलिंग, मैं चिकन की कर रही हूँ, कोई सी भी फिलिंग इसमें होनी चाहिए। मीठी भी हो सकती है, ठीक है। एप्पल कर सकते हैं, जैसे एप्पल पाई नहीं बनाते हम, बच्चों को जो भी पसंद आए। चलें, अब ये स्क्रैप्स जो हैं इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसको आप पता है क्या कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल कर दीजिए, काट लीजिए शेप्स में,
बेक कर दीजिए, आपके चीज़ स्ट्रॉज हो जाएंगे। ये फेंकूंगी नहीं मैं इसको, मैं किसी प्लेट में रख देती हूँ। या सिर्फ इसके ऊपर आप दालचीनी और चीनी डाल दीजिए, मक्खन पिघला हुआ रख दीजिए, तो ये सिनेमन स्टिक्स हो जाएंगे। सो इसी तरह हर चीज़ को बनाते रहिएगा, वेस्ट नहीं करते हैं, ये लेफ्ट ओवर्स नहीं है। अच्छा मेरे सारे कपड़े भी गंदे हो गए, ये आज मैंने यहाँ डाल दिया। चलो ये सब काम ख़त्म, इसको हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी हमने बेल के रख दिया, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। कोई सा भी मोल्ड ले लीजिएगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें पकाना है। सबसे पहले वी हैव टू कुक अ वाइट सॉस, अ थिक वाइट सॉस। उसके लिए मैं एक सॉस पैन ले लेती हूँ, थिक सा होना चाहिए। वाइट सॉस में बहुत दूध नहीं डाल दीजिएगा। मक्खन है यहाँ, फीका अनसॉल्टेड नहीं, मैं वो वाला ले रही हूँ, येलो वाला मक्खन जो हम खाते हैं, ठीक है। वो वाला मक्खन चला गया। इसको हल्का सा हम मेल्ट करते हैं पहले, फिर उसमें हम मैदा शामिल करेंगे, उसको भूनेंगे। मस्टर्ड है, मस्टर्ड, हाँ मस्टर्ड यहाँ है, दूध है और विस्क है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं और नमक है। थिक सा वाइट सॉस बनाएंगे। बना के चिकन पकाएंगे, उसमें मिक्स करेंगे। चाहे तो आप सब्जियां भी डाल दीजिए, मशरूम्स डालिए, कॉर्न डालिए, मटर डालिए, बचा हुआ कीमा पड़ा हो वो भून के सुखा के ठंडा करके। फिलिंग ठंडा होना चाहिए, फिलिंग इसमें गरम गरम नहीं रखिएगा, ठीक है। मक्खन पिघल जाए तो आप इसमें मैदा डालिएगा, और मैदा डालने के बाद इसको आंच हल्की करके भून लीजिए। मैदे का कच्चापन निकल जाए, फिर आप उसमें नमक डालेंगे। याद रहे चीज़ वगैरह भी जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा खारा नहीं हो जाए। हाँ, नमक चला गया, कुटी हुई काली मिर्चें चली गई, और ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। भूनिएगा अच्छी तरह, मक्खन, मैदा, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर। फिर आपने हल्का सा, पहले थोड़ा सा दूध डालिए और इसको मिक्स कर दीजिए। अब हम विस्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि लम्प्स नहीं रहे हमारे वाइट सॉस में। और थोड़ा दूध डालेंगे, और हम आंच थोड़ी सी तेज़ करके विस्क चलाते रहेंगे ताकि लम्प्स बिल्कुल निकल जाएं इसमें से। फिर हम पकाना इसको शुरू करते हैं। चिकन को थोड़ा सा तेल लेते हैं, रक्षंदा हैं इस्लामाबाद से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है जरनेक? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं आप। मुझे हमेशा जरनेक बुलाती है, मेरा नाम जारनक है। जारनक? जी। अच्छा चले, आइंदा जारनक बुलाएंगे। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा नाम कोई सही तरह ले। थैंक यू। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, कोशिश करिएगा, फिर याद रह जाएगा। ठीक लें। मेरा बहुत अनयूजुअल नाम है ना। ये पूछना था कि आइसिंग शुगर, कास्टर शुगर, ये मतलब इनमें क्या फर्क है? आइसिंग शुगर जो है बेकिंग में यूज करते हैं। जी, आइसिंग शुगर जो है उसमें कुछ मिकदार होती है कॉर्नफ्लावर की, ठीक है। तो उसमें जब आप इस्तेमाल करते हैं फ्रॉस्टिंग में, आइसिंग में, तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, आपके फ्रॉस्टिंग को, उसको स्टिफ रखता है। और कैस्टर शुगर घर की आम चीनी होती है जिसको हम पीस लेते हैं और बारीक कर देते हैं, उसको हम कैस्टर शुगर कहते हैं। अच्छा, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये देखें, थिक सा वाइट सॉस मीन्स इतना थिक, ठीक है। इसमें दूध नहीं डालिएगा, इसमें अभी चीज़ वीज़ कुछ नहीं डालेंगे, इतना थिक मुझे चाहिए। बस इसको एक तरफ रख लीजिएगा। मक्खन
मैदा, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, मस्टर्ड पेस्ट, बहुत थोड़ा सा दूध, पूरा मैंने नहीं डाला था, और बस इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ मैं फ़िलहाल क्या करूँगी, प्याज आप हल्का सा सुनहरा कर दीजिए, बहुत सॉफ्ट सा, हाँ, बहुत ज़्यादा कोई हमें इसको वो नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। फिर इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, एक दो जवे चॉप करके डाल दीजिएगा। फिर हम 1 से 2 चिकन ब्रेस्ट को चॉप करके डाल देंगे। आपको चिकन को बनाना है, चिकन और मशरूम का बनाइए, चिकन सब्जियों के साथ बनाइए, प्लेन बनाइए, चिकन के बगैर का सिर्फ सब्जियों का कुछ करना है वो कर सकते हैं, सिर्फ मकई का कर सकते हैं वाइट सॉस में, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है जी। अब मैं क्या क्या डालूंगी मैं आपको बताऊं। देखें, पफ पेस्ट्री आपने बेल के रेडी करके रख दी। अब चिकन का फिलिंग जब ठंडा हो जाएगा इसमें भरेंगे, इसको बंद करेंगे। थोड़ी सी हम नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम लेंगे जो मैंने यहाँ फ्रिज में रखी हुई थी, वही मुझे 1 चमचा जितना चाहिए उसमें। ये 1 अदद अंडा है ना, अंडे के साथ हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, अंडा आपने फेंट लिया, उसी के अंदर आप बहुत थोड़ा सा नेस्ले मिल्क पैक का योगर्ट नेस्ले मिल्क पैक का क्रीम डालेंगे, बस एक अबाउट टीस्पून और सो, ठीक है। और इसको दोबारा आप मिक्स कर देंगे। इसको हम पाई के ऊपर ब्रश करेंगे। कि मैं यहाँ सब कुछ रेडी करके रखती हूँ। ओके, प्याज और लहसुन हो गया तो इसमें आपने चिकन डाल दिया। चिकन में हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं डालनी है, कोई मिर्च मसाला नहीं ज़्यादा जाएगा, बस थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी और थोड़ा सा नमक जाएगा, बस दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें पता है हम क्या डालेंगे, क्रीम चीज़। आप इसमें क्रीम चीज़ का स्प्रेड भी डाल सकते हैं। वंस द चिकन इज़ डन, ये क्रीम चीज़ का स्प्रेड है, 1 चमचा भर के या 2 चमचे, बहुत अच्छा इसमें क्रीमी सा बनेगा फिलिंग इसका। चीज़ भी डालेंगे, ये भी डालेंगे। चीज़ अगर मोज़रेला बच्चों को पसंद है, स्ट्रिंगी सा इफेक्ट आए तो वो आप डालिए, एनीथिंग यू लाइक। और फिर ये वाइट सॉस थिक वाला ये भी जाएगा। कोई भी चीज़ चम्मच वगैरह में, बोल्स में रह गई हो, उसको आराम से इस तरह स्पैचुला से आप निकाल सकते हैं, इसलिए कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करें। चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। और इसमें अब हम वो वाला वाइट सॉस भी डाल देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा। देखा कितना थिक था ये। चूल्हा ज़रा बंद कर देती हूँ। मैं बस दिखा देना चाहती हूँ, 1 मिनट, हाँ, कि मैंने सब कुछ डाल दिया है। मैं आपको दिखा दूँ बिकॉज आई जस्ट वांट के सब कुछ चला जाए। तेल गरम किया, उसमें हमने एक प्याज और लहसुन के 2-3 जवे चॉप करके डाल दिए, उसको सौटे किया। 1 से 2 चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल छोटे बारीक टुकड़ों में काटिएगा, वो आपने सौटे कर दिया। नमक, कुटी हुई काली मिर्चें गई। फिर हमने वाइट सॉस पहले जो बनाया था, थोड़ा सा मक्खन पिघलाया था, इसमें 2 चम्मच भर के हमने डाला था मैदा, उसको सौटे कर दीजिएगा लो आँच पे। नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और मस्टर्ड पेस्ट डाला, फिर भून लीजिएगा। फिर उसकी आँच हल्की करके विस्क के साथ इसमें कम दूध डालिएगा, 1 आध कप, ज़्यादा नहीं डालिएगा। थिक सा हमें सॉस चाहिए। वो बन जाए तो फिर उसमें चिकन में आप शामिल कर दीजिएगा। क्रीम चीज़ मैंने इसमें डाला है और मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डालूंगी। और अब मैं इसको किसी और बर्तन में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूंगी कि जब आप लोग आएंगे तो आपके सामने फिर हम इन पफ पेस्ट्री के केसेस में इसमें भरेंगे और बंद करेंगे और बेक करने रखेंगे। बेक करेंगे तो 1 अदद अंडा और नेस्ले मिल्क पैक का क्रीम मैंने थोड़ा सा लिया था, उससे ब्रश करेंगे। तो ये देखते रहिए हमारा शो किस तरह ये सब कुछ होगा। स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। देखें जी, ये इस तरह आपने इसको बंद कर देना है अच्छी तरह, और आप इसको रखते जाइएगा। मैं अभी आपके सामने करती हूँ, 1-2 मैंने कर लिए थे बस ब्रेक में। ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, याद रहे इट्स अ पफ पेस्ट्री, ठीक है। इसको आपने मोल्ड में ऐसे रख दिया और यहाँ जगह बनती है, तो 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर ये डाला। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखिएगा फिलिंग, और ये मोज़रेला चीज़ है ना, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। ये रख लिया आपने, मैंने ज़रा ज़्यादा ही डाल दिया। ये ऐसे बंद करें, एक्स्ट्रा इसको निकाल दीजिए और खोल दीजिए, निकालिए। ये बना के फ्रीज़ कर दीजिए, इस स्टेज पे आप फ्रीज़ कर दीजिए। बहुत मज़ेदार से बनते हैं, इसमें कोई भी फिलिंग आप कर दीजिए, आपके बच्चों को जो भी अच्छी लगती हो। बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इसमें छुपा के कुछ डाल दीजिए। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, देयर टेस्ट बड्स आर डेवलप, वो ऐसे मुंह में से निकाल देते हैं, मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चे खा भी लेते हैं। हम तो बहुत शरीफ थे, वी यूज्ड टू ईट एवरीथिंग आवर पेरेंट्स गिव। अब आजकल तो बस एवरीथिंग इज़ जंक फूड। ये जनरेशन का मसला है, आई थिंक हमारा नहीं है। हम तो फिर भी बनाते हैं चीज़ें, दे जस्ट वांट टू ईट विच इज़ डिस्प्लेड वेरी वेरी नाइसली। चलो भाई, ये इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री फ्राइड ऑल्सो टर्न्स आउट नाइस। बेक कर दीजिए, बेस्ट रहेगा। बना के ठंडा करके फ्रिज में, फिर दूसरे दिन निकालें, लंच बॉक्स में रख के दे दें। जो रोटी रोल्स करने हैं, रोटियां जो भी आपके घर में किस किस्म की भी रोटियां, पराठों में भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। बस ये मैं जल्दी से बेक करने रख दूं, 1-2 बाकी रहते हैं। बेक करने से पहले हम इसके ऊपर और मज़ीद थोड़ा सा चीज़ लगा सकते हैं, और इस पर हम नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम और 1 अदद अंडा ब्रश करेंगे। अभी थिक सा होना चाहिए, वाइट सॉस पतला नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ये नोट करिएगा। वजीहा हैं कराची से। अतिया, सॉरी, हेलो अतिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जरना? हेलो हेलो, कैसी है जरना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं आप। थैंक यू सो मच। और अच्छी तो आप वैसे ही लगती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोगों का प्यार है जी। नहीं ना, तो आप लोगों ने भी तो इतना किया है ना हम लोगों के लिए। थैंक यू जी, आप फरमाइए। अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हो, और हम लोग उसका ट्राई करते हैं आपकी रेसिपी को एज इट इज करके। अच्छी बनती है, फिर लोगों से तारीफें हम लोग लेते हैं, बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जनक, सवाल है आपका? नहीं जी, सवाल आज कोई भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपसे बात हो गई, ये भी अच्छा हुआ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरी एक छोटी सी फ़ैन है लाहौर से जो देख रही हैं, और अभी मुझे मैसेज भी उनकी अम्मी का आया था। तो सस्सी, इफ़ यू आर वाचिंग द शो, हाउ आर यू? छोटी सी एक मेरी फ़ैन है। ओके, दिस इज़ डन। ये देखें, ये हो गए सारे। अब जल्दी से हम इनको करते हैं ब्रश। हाँ जी, ये अंडा और क्रीम, थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर भी जाएगा। इस स्टेज तक करके आप फ्रीज कर दीजिए, फिर बेकिंग से पहले अंडा क्रीम लगाइए इफ़ यू वांट। थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। प्लेन भी रख सकते हैं, इफ़ यू वांट आप लगाइए। Now let me put this in the oven to bake. फिर मैं रिकैप करती हूँ, ठीक है जी। पफ पेस्ट्री की कोई भी चीज़ हो, उसको
15 से 20 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करते हैं। ये छोटे से हैं, हो जाएंगे और ये गोल्डन भी हो जाएंगे, ऊपर से चीज़ भी पिघलेगी तब। सबसे पहले मैंने क्या किया था हैंड पाइज़ के लिए, आप इसमें ब्रोकली आती है ना जब सीज़न में, वो भी डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, सब्जियां जो भी डालनी हो। पहले थोड़ा सा तेल गरम किया था, एक अदद बड़ी प्याज चॉप करके डाल दी थी, हल्का सा वो सॉफ्ट सा हो जाए, प्याज सॉफ्ट सी हो जाए, फिर उसमें आप 2-3 लहसुन के जवे चॉप करके डाल दीजिएगा, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और चिकन डाल दीजिएगा। चिकन ब्रेस्ट के छोटे छोटे क्यूब्स कर दीजिएगा, उसको सौते कर दीजिएगा, वो पक जाए तो क्रीम चीज़ मैंने डाला, आप इसमें नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। फिर मैंने अलग से एक पैन में 1 चमचा भर के पीला वाला जो मक्खन होता है वो पिघला दिया, उसमें मैंने 2 से 3 चमचे भर के मैदा डाला, नमक, कुटी हुई काली मिर्ची और मस्टर्ड पेस्ट डाला, उसको हल्का सा भूना। मैदा भुन जाए, अच्छी से खुशबू आ जाए तो उसमें आप दूध डालिएगा, विस्क चलाते रहिएगा। दूध तब तक डालिएगा 3/4 से 1 कप जितना, ज़्यादा नहीं दूध हो, हमें पतला नहीं गाढ़ा सा वाइट सॉस चाहिए। फिर उसी गाढ़े वाइट सॉस को चिकन में डाल दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिएगा, चेडर या मोज़रेला जो भी आपके पास हो, और फिर आप उसको ठंडा करिएगा। मैंने ब्रेक में फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है। फिर निकालिएगा, फिर पफ पेस्ट्री को बेलिएगा, उसको मोल्ड में रखिएगा, उसके अंदर 1-1 चमचा फिलिंग और बंद कर दीजिएगा। ऊपर से मैंने नेस्ले मिल्क पैक क्रीम थोड़ी सी ली थी, 1 आध चम्मच, एक अंडा था उसको ब्रश कर दिया और थोड़ा सा चीज़ डाल दिया। अब ये जब फूलेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और पहली रेसिपी तो मेरी बहुत ही आसान थी जिसमें मैंने नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का इस्तेमाल किया था। केले स्लाइस कर दिए थे, बिस्किट्स जो भी टी टाइम बिस्किट्स होते हैं उसका चूरा कर दिया था, कैरेमल सॉस या चॉकलेट सॉस आप डालिए और आप नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम फोल्ड कर दीजिए और चिल करके सर्व कर दीजिए बच्चों को। ठीक है जी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करेंगे, उसके बाद हम चिकन रोटी रैप की तरफ आएंगे। रोटियाँ 4 से 6 बना के मैं लेके आई हूँ, बड़ी वाली, घर की जो भी आम रोटी होती है, या फिर आप पराठे फ्राई करके रख दीजिए। चिकन को किस तरह मैरिनेट करेंगे, किस तरह पकाएंगे, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। टब्स में भी दस्तयाब है, पाउचेस में भी है, आप भी घर लाइएगा। साफ़ सुथरा, बेहतरीन, क्रीमी सा, हर दफ़ा सेम क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी इनकी है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और मैं हूं ज़ारनक सिद्वा। और यहाँ हम चिकन रोटी रैप की तरफ आते हैं जिसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम चिकन डालेंगे। अब चिकन को मैरिनेशन का आपने टाइम देना है। चिकन ब्रेस्ट बोनलेस कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा और आपने इसको मैरिनेट करना है कुटी हुई काली मिर्चों के साथ। फिर आप उसमें नमक शामिल करेंगे, पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा, जो भी चीज़ों के साथ आपको इसको मैरिनेट करना है, ठीक है। हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें एंड लेमन जूस। योर ओन चिकन मैरिनेशन का मसाला। इसको ग्रिल करें, इसको फ्राई करें, बेक करें, इसको आप सॉटे करें तेल में, बेहतरीन रहता है एज फिलिंग। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लेमन जूस डालेंगे। एक्चुअली सारे लेमन्स काट दिए आज। और टाइम नहीं है हमारे पास, हम मैरिनेट नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसको पका लीजिएगा तेल में, मैरिनेशन का आप लोग टाइम दीजिएगा। ये चिकन बना के बहुत सारी क्वांटिटी में आप रख देंगे तो आपको सैंडविचेस के लिए, पिज़्ज़ास के टॉपिंग के लिए काम आएंगे। ये आपके होममेड चिकन टिक्का चंक्स बन गए समझ लीजिए, या स्पाइसी चिकन चंक्स बन गए। तंदूरी मसाला थोड़ा डालेंगे तो टिक्का चंक्स बन जाएंगे। बस ये हम पकने देंगे। अब मेरे पास यहाँ रोटियाँ हैं, फॉइल में रैप करके रखिए, घर की जो भी आपके पास रोटियाँ हों इस तरह की, ठीक है। इसमें हम पहले, यहाँ प्याज है, धनिया है, मैंगो की चटनी है। अगर बच्चों को नहीं पसंद है तो ओमिट कर दीजिएगा, बड़ों के लिए भी आप ये बना सकते हैं। मैंगो की चटनी 1-1 चमचा रखेंगे, इतना अच्छा टेस्ट आएगा। और ऑफ कोर्स इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा जब हम इसमें नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट भी पूरा स्प्रेड करेंगे। फिर इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह, ठीक है, बीच में, और इसको हम ग्रीस प्रूफ पेपर में फोल्ड कर देंगे, बीच में से काट लेंगे।
इसी तरह हम बनाएंगे। मैरिनेशन में रिपीट कर दूं, मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें चिकन डाल दी थी। चिकन को हमें पकने देना है और मैरिनेशन में मैंने पेपरिका पाउडर लिया था, लाल मिर्चें कुटी हुई थोड़ी डाली थी, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, और मैंने इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी डाली थी। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए जिनको मसाला नहीं पसंद, तो फिर आप उनके लिए ये सारे मसाले ओमिट कर दीजिएगा। सिर्फ नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और लहसुन में डालिएगा। चिकन को मैरिनेट करके उसको कर दीजिएगा, और नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का 1 चमचा भी आप इसमें डाल सकते हैं। जब ये चिकन हो जाएगी, आप देख रहे हैं मैं इसको इसी तरह पका रही हूँ, कुछ भी मैं इसमें नहीं डाल रही, पानी वगैरह, ठीक है। बहुत जल्दी ये हो जाता है वंस यू मैरिनेट दिस वेरी वेल। अच्छा, अब अवन की तरफ चलिए। ये देख लीजिए, जल्दी से मैं दिखा रही हूँ द हैंड पाइज, जो चिकन के पाइज हैं, ये देखें बेक हो रहे हैं, अच्छे से राइज हुआ है, पफ पेस्ट्री नाइस एंड गोल्डन। बस अभी अवन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अभी आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन रैप जो मैं बना रही हूँ, इसका जो चिकन हम फ्राई कर रहे हैं वो शेफ्स कुकवेयर में हम बना रहे हैं। पाकिस्तान की पहली कंपनी थी टू मेक प्रेशर कुकर्स। इनका जो मटेरियल है, ये इस्तेमाल जो करते हैं, फूड ग्रेड मटेरियल है, ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम इसको निकाल देते हैं एक बोल में, थोड़ा सा हम इसको ठंडा करने रख देते हैं। ऐसे मैंने पहले भी कहा था, अगर नहीं मसालेदार चिकन करना है तो आप बिल्कुल प्लेन लहसुन, कुटी हुई काली मिर्चें और नमक में भी चिकन को पका सकते हैं, लेकिन पकाइएगा। हर दफ़ा बॉयल्ड अच्छा नहीं लगता है, बॉयल्ड चिकन पड़ा हो उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगी ताकि आई कैन हैंडल इट, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं हाउ टू रैप इट, बिकॉज फिर ब्रेक आ जाएगी। फिर एक मैं करके आपको दिखा देती हूँ। दूसरे फिर हम ब्रेक में कर देंगे। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, इसमें से हम लुक एट द क्रीमीनेस, ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, एक्सीलेंट क्वालिटी। और आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा ज़रूर। पहले मैं इसको स्प्रेड करती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। फिर आप थोड़े से प्याज डाल दीजिए, अगर बच्चों को नहीं पसंद तो नहीं डालिएगा, पर कुछ बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बट ये घर पे जब बनाएं तब प्याज डालिएगा, नॉर्मली ऐसे नहीं डालिएगा। नॉट इन योर, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए नहीं दीजिएगा। अब इसमें ये मैंगो की चटनी है, ये मैंने आपको बनाना सिखाई है, कलौंजी वाली, ठीक है। थोड़ी सी डालिएगा फॉर अ नाइस टेस्ट, आप देखिएगा कितना मज़ेदार बनता है। अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन, और आप इसको रोल कर दीजिए, टाइट रोल कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम इसको पेपर में रोल कर देंगे, ग्रीस प्रूफ पेपर, यानी कि इस तरह का जो पेपर होता है, ग्रीस प्रूफ पेपर में रोल कर देंगे और बीच में से काट के रेडी करके रखेंगे। हम लेते हैं एक छोटी सी और ब्रेक। रेसिपी रिकैप चलेगा। अगर आपने आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो सारी रेसिपीज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर चुकी हूँ। नेस्ले मिल्क पैक का क्रीम, नेस्ले मिल्क पैक का योगर्ट, आप भी घर लाइएगा और ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। चिकन रोटी रैप्स, मैरिनेट के अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पेपरिका 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च चुटकी भर, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा नींबू का। मजीद अज्जा: चिकन ब्रेस्ट क्यूब 2 अदद, रोटियां 4 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड धनिया 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, मैंगो चटनी 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर रात भर मैरिनेट करने के लिए रख दें। उसके बाद चिकन को मैरिनेशन से निकालकर नमक और काली मिर्च के साथ सीजन करें और थोड़े तेल में पका लें। उसके बाद हर रोटी पर दही, मैंगो चटनी, चिकन, प्याज और चॉप्ड धनिया डालकर रैप्स कर दें।
हैंड पाइस अज्जा, चॉप्ड चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 1 जवा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, गाढ़ी वाइट सॉस 1 कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, कद्दूकस चेडर चीज़ 1.5 कप, पफ पेस्ट्री 1 किलो, अंडा 1 अदद, क्रीम 1 खाने का चमचा, मैदा डो रोल करने के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज और लहसुन सौते करें। अब इसमें चिकन ब्रेस्ट, नमक और काली मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। फिर इसे चूल्हे से उतारकर व्हाइट सॉस, क्रीम चीज़ और 1 कप चेडर चीज़ में अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। उसके बाद काउंटर पर मैदा छिड़क कर पफ पेस्ट्री बेलें और बड़े बड़े गोल शेप में काट लें। अब आधे हिस्से पर चिकन का मिक्सचर डालकर फोल्ड करें और किनारे दबाकर बंद कर दें। इसी तरह तमाम पाइस बना लें। फिर सबको बेकिंग शीट पर रखकर अंडे और क्रीम से ब्रश करें। साथ ही बाकी आधा कप चेडर चीज़ छिड़क कर गोल्डन होने तक तकरीबन 25 मिनट बेक करें। फिर निकाल के ठंडा कर लें और सर्व करें। बनाना क्रीम अज्जा, केले 2 अदद, कैरमल सॉस 3 खाने के चमचे, बिस्किट क्रम्स आधा कप, क्रीम 1 कप। तरकीब: स्लाइस केलों को क्रीम और कैरमल सॉस के साथ मिक्स करें और बिस्किट क्रम्स छिड़क कर सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें ये वो चिकन के पफ पाइज मैंने जो हैंड पाइज बनाए थे, वो हैंड पाइज इसलिए कहते हैं कि आप हाथ से भी उसको कर सकते हैं, डी शेप का समोसा बना सकते हैं। पफ हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार से लाइट से, अंदर का फिलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस तरह चिकन के साथ थिक वाइट सॉस डाला था उसी तरह बनाइएगा। और हमने इसके ऊपर नेस्ले मिल्क पैक क्रीम थोड़ी सी ब्रश की थी, इसी तरह बनाइएगा। ठीक है जी। और ये जो मैंने नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ चिकन रोटी रैप बनाना आपको सिखाया है, वो भी ट्राई करिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। बच्चों के लिए थोड़ा सा कम मसाला आप डाल सकते हैं चिकन में, इफ़ यू वांट। थोड़ा सा दही आप नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट उसमें भी शामिल कर सकते हैं व्हेन यू मैरिनेट योर चिकन। और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के साथ बनानाज एंड क्रीम, बहुत ही आसान सी, रिफ्रेशिंग सी, ठंडी सी, बिल्कुल हेल्दी सी रेसिपी भी रेडी है। तीनों रेसिपीज़ हमारी आज की रेडी हैं। आई होप आप बनाएंगे और ये सारी चीज़ें ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो सारी रेसिपीज़ अप टू डेट है हमारे पेज पे, थैंक्स टू माय डायरेक्टर एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर एज वेल। और फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का पेज है, 4.5 लाख मेंबर्स जो हो गए हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा और फोटोज सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।